कि हमें इंडिकेटर्स ऐड करने होंगे। पहला होगा मूविंग एवरेज। पहला मूविंग एवरेज होगा हमारा 3 के पीरियड का, जिसमें हमें मूविंग एवरेज टाइप होगा वो करना होगा ईएमए। ईएमए का जो कलर रखना होगा ठीक है, वो हमें रखना होगा येलो। इसकी थोड़ी थिकनेस हम इंक्रीज कर देते हैं ताकि हम अच्छे से इसे देख पाएँ। दूसरा इंडिकेटर भी दोस्तों हमें मूविंग एवरेज ही ऐड करना है एंड ईएमए ही ऐड करना है, बस पीरियड हमें इसमें चेंज कर देना है और कलर भी, थिकनेस भी हम इसकी थोड़ी बढ़ा देते हैं ताकि हम अच्छे से इसको एनालाइज कर सकें। एंड दोस्तों तीसरा इंडिकेटर रहेगा ऑसम ऑसिलेटर। इसमें हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, इसको एज इट इज ही रहने देना है। ओके, तो इतना करने के बाद हम चार्ट को थोड़ा जूम आउट कर लेंगे एंड जो चार्ट हमारा होगा वो डिफ़ॉल्ट वैसे 1 मिनट पे ही होता है, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे 10 सेकंड। अब 10 सेकंड पे चार्ट करने के बाद कुछ इस तरह का शो होगा। तो अब मैं आपको गाइस बताता हूँ कि हमें ट्रेड कैसे लेना है। ओके, ये मेन पॉइंट है गाइस, ठीक है। ट्रेड कैसे लेना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप ध्यान से नोट पैड लेके बैठ जाइएगा एंड एक एक पॉइंट जो भी मैं इस वीडियो में भी आपको बता रहा हूँ वो ध्यान से लिख लीजिएगा, ठीक है। पहला पॉइंट क्या था कि ये जो स्ट्रेटेजी है वो आपको ओटीसी मार्केट में ही यूज़ करनी है, लाइव मार्केट में यूज़ नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट था टाइम सिलेक्शन, इस तरह से हमको 1 मिनट का टाइम सिलेक्शन करना है। तीसरा था 2 इंडिकेटर ऐड करने हैं, एक मूविंग एवरेज 3 जिसका कलर होगा येलो, दूसरा मूविंग एवरेज होगा 7 जिसका कलर होगा रेड। ऐसा करने के बाद हमें ऑसम ऑसिलेटर ऐड करना होगा जिसकी सेटिंग्स हमें डिफ़ॉल्ट रखनी होगी, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने होंगे। ओके, एंड लास्ट जो पॉइंट था वो था कैंडलस्टिक चार्ट का, जो कि हमें 1 मिनट से घटाकर कर देना है 10 सेकंड में। ओके, तो इतना करने के बाद हमारा चार्ट कुछ इस तरह से दिखेगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको ट्रेड कब लेना है एंड कैसे ट्रेड लेना है। ओके, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैं आपको ड्रॉइंग पैड पे अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। ओके, देखिए दोस्तों, पहले मैं आपको बता रहा हूँ कॉल ट्रेड का सिनेरियो कि आपको कॉल ट्रेड कब लेना है एंड कहाँ पे लेना है। देखिए गाइस, जब भी आपको ये येलो लाइन जो आप देख सकते हो यहाँ पे ईएमए की, वो इस रेड लाइन को क्रॉस होती हुई दिखे, ठीक है, एंड उसके साथ ही ऑसम ऑसिलेटर का भी कलर जो नीचे का जो बार होगा उसका भी अगर ग्रीन होता है बार, तो आपको यहाँ पे 1 मिनट की कॉल डायरेक्शन में ट्रेड ले लेनी है, सिंपल। ओके, इसमें एक बोनस टिप आपको मैं और दे रहा हूँ, ब्रेकआउट करने वाली जो कैंडल होगी वो जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, आने वाला जो ट्रेंड होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी ट्रेंड होगा। ओके, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ये एक एड ऑन है। ओके, कि जो भी ब्रेकआउट करने वाली कैंडल है ना वो अगर स्ट्रॉन्ग रहेगी ग्रीन, जैसे कि अभी आप यहाँ पे चार्ट में देख सकते हो, तो उतने ज़्यादा चांसेस आपके ज़्यादा होंगे ट्रेड विन होने के। ओके, तो इस तरह से हमको कॉल डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। मैं आपको एक और बार बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, येलो लाइन रेड लाइन को क्रॉस ओवर कर रही है, ऑसम ऑसिलेटर का जो कलर है वो भी ग्रीन है, यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रीन बार। ओके, एंड साथ में जो कैंडलस्टिक है वो भी स्ट्रॉन्ग ग्रीन है। तो यहाँ से आपको कॉल डायरेक्शन की ट्रेड ले लेनी है। यहाँ से आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, हमारा ट्रेड यहाँ पे क्लोज होगा। ओके, अब यहाँ पे 6 कैंडल्स मैंने इसलिए काउंट किए क्योंकि ये जो चार्ट है वो 10 सेकंड का है एंड हमारी जो एक्सपायरी है वो 1 मिनट की है, मीन्स हमारे फेवर में 10-10 सेकंड की 6 कैंडल्स। ओके, इस तरह से हमें कॉल डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। तो यहाँ पे तो मैंने आपको बताया कि कॉल डायरेक्शन में कैसे ट्रेड लेना है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ पुट डायरेक्शन में कैसे ट्रेड लेना है। ओके, तो देखिए मैंने छोटा सा स्क्रॉल किया है 2 से 3 मिनट पहले का एंड यहाँ पे हमको पुट डायरेक्शन के ट्रेड का भी सिमुलेट दिखता है। तो देखिए गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको डाउन डायरेक्शन में किस तरह से ट्रेड प्लेस करना है। तो सबसे पहले हमारी कंफर्मेशन क्या होगी कि ये जो रेड लाइन है ईएमए की वो इस येलो ईएमए की लाइन के ऊपर आ जाए एंड इन दोनों के क्रॉस ओवर के साथ ही आपको ऑसम ऑसिलेटर में रेड बार दिखता है, तो आपको बिना किसी देरी के डाउन डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर देना है। ओके, एंड सेम कंफर्मेशन यहाँ पे भी अप्लाई होगी। ब्रेकआउट करने वाली, मतलब कि ब्रेकडाउन करने वाली जो कैंडल होगी जहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ होगा ईएमए का, वो जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है गाइस, जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उतना स्ट्रॉन्ग आपका ट्रेंड होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे ट्रेड प्लेस करते
ट्रेड प्लेस होता है यहाँ पे। ओके, ये हमारी कंफर्मेशन होती है क्रॉस ओवर प्लस ग्रीन सॉरी रेड कैंडल। यहाँ पे हमारा ट्रेड प्लेस होता है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे हमारा ट्रेड एंड होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितना अच्छा खासा मोमेंटम कैप्चर होता है। ओके, तो इस तरह से हमें डाउन डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करनी है। ओके, तो गाइस ये तो मैंने आपको समझा दिया है कि आपको कॉल डायरेक्शन में एंड पुट डायरेक्शन में कहाँ पे एंड कैसे किस तरह से ट्रेड प्लेस करनी है। तो चलिए अब मैं आपको लाइव मार्केट में कुछ ट्रेड्स लगा दिखाता हूँ, जिससे कि आपको भी अच्छे से आइडिया आ जाए कि आपको इस स्ट्रेटेजी को कॉल डायरेक्शन में एंड पुट डायरेक्शन में मीन्स दोनों डायरेक्शन में किस तरह से use करना है। ओके, तो चलिए अब हम कुछ लाइव मार्केट में ट्रेड प्लेस करते हैं। ऑल राइट गाइस, तो यहाँ पे मैंने मल्टीपल ट्रेड प्लेस कर दिए हैं और डाउन डायरेक्शन में। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मैंने डाउन डायरेक्शन में ट्रेड्स प्लेस क्यों किए हैं। तो रीज़न सिंपल है गाइस, आप यहाँ पे अगर देखोगे ध्यान से तो आपको दिखेगा कि जो रेड ईएमए था वो येलो ईएमए के ऊपर आ चुका है, मीन्स इन दोनों के बीच क्रॉसओवर हुआ है। साथ में हमको एक अच्छी खासी रेड कैंडल भी देखने को मिली है। आई नो इसके लिए थोड़ी वीक है, ठीक है, रिजेक्शन है, बट आप ये देखिए कि जो मौसम ऑसिलेटर है वो भी रेड कलर का बना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 85% श्योर हूँ कि मार्केट जो है वो हमारे फेयर में ही क्लोजिंग देगा, मतलब कि हमारी एंट्री पॉइंट के नीचे क्लोजिंग देगा। तो लेट्स सी देखते हैं कि मार्केट जो है वो किस तरह से रिस्पॉन्स करता है हमारी स्ट्रेटेजी के अगेंस्ट। ओके गाइस, सो 3 2 1 एंड बूम। तो यहाँ पर हमने जितने भी ट्रेड्स प्लेस किए थे वो सभी के सभी ट्रेड्स हो चुके हैं। डाउन डायरेक्शन में हमने मल्टीपल ट्रेड्स प्लेस किए थे एंड जो रिजल्ट है वो आप सभी लोगों के सामने है। ओके,